हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी काफ़ी बढ़िया हूँ। और देखिए, मेरी सुबह हो गई थी, बज रहे थे सुबह के 4:45 यानी 4:45, 5 भी अभी नहीं बजे थे। इतनी सुबह सुबह मैं उठ जाती हूँ। वैसे मुझे लगता है जो भी माएँ हैं जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं वो 4:30-5 बजे तक सभी उठ जाती हैं, क्योंकि स्कूल का टाइमिंग ही इतना जल्दी होता है। हमारे यहाँ तो बहुत जल्दी है स्कूल का टाइमिंग। 6:30 पर बस आ जाती है। मैंने अपने बच्चों की बस लगवा दी है और अब बस लगवाने से मुझे ये रिलैक्स हो गया है कि अब मैं मुझे बहुत कामों में हड़बड़ी नहीं रहती। मैं आराम से काम करती हूँ। पर सुबह की जो हड़बड़ी है ना वो ज़्यादा हो गई है, क्योंकि अब जो है ना सुबह जल्दी जल्दी काम करने होते हैं, टाइम से बच्चों का लंच प्रिपेयर करना होता है। जब हम खुद छोड़ने जाते थे तो 5-10 मिनट्स लेट भी हो गया तो चल जाता था, बट अब बच्चों को मतलब बस से जाना है तो 6:30 पर सब कुछ रेडी करना ही होता है। तो इसलिए मैंने ना अपना जो अलार्म था ना वो 15 मिनट्स और बिफोर कर दिया है। पहले मैं 5 बजे उठती थी, अब मैं 4:30 तक मेरी नींद खुल जाती है। 4:45 पर तो मैं नीचे आ ही जाती हूँ बेड छोड़ करके। तो बस सुबह सुबह सबसे पहले मैं चढ़ाती हूँ दूध, क्योंकि मेरी जो बड़ी बेटी है ना वो दूध पीकर ही स्कूल जाती है। छोटी वाली बेटी है ना उसको दूध से थोड़ी सी एलर्जी टाइप की, मतलब खाली पेट दूध देती हूँ ना, डांट कर मैं अगर उसको पिला भी दूँ ना तो उसे वॉमिट हो जाती है। तो अगर उसका मन होता है तो वो पीती है, अगर उसका मन नहीं रहता तो वो नहीं पीती। उसको हम ज़बरदस्ती नहीं करते हैं, और अब तो और नहीं करते, क्योंकि अब तो उनको मतलब बस में जाना होता है। और बस में तो वैसे भी अगर मतलब घबराहट होने लगती है, एंजाइटी होने लगती है, बच्चों को उल्टी आने लगती है, तो इसलिए और ज़बरदस्ती नहीं करती। तो जो खा के जाना है, जैसे जाना है, मैं उसको वैसे ही जाने देती हूँ, क्योंकि अब मैं उसके साथ रहूँगी नहीं। पहले तो ऐसा रहता था कि कार में लेके जाते थे, तो अगर उसे थोड़ा घबराहट हो रही है, वॉमिट लग भी रहा है ना, तो हम साथ में रहते थे। अब जो है उन्हें अकेले जाना है, तो जैसा बोलते हैं ना मॉर्निंग में, बस वैसा ही उनके लिए करते हैं हम लोग। अगर उसे दूध पीना है तो पिएगी, नहीं पीना है तो मैं ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ। तो देखिए, कई बच्चों को होता है ना कि सूट नहीं करता है खाली पेट दूध। मेरी बड़ी बेटी को शुरू से हैबिट है दूध पीकर स्कूल जाने की, और वो हमेशा से एक फ्रूट और मतलब दूध पीकर ही जाती थी। अभी तो जैसे फ्रूट नहीं है, अदरवाइज़ वो बनाना, एप्पल कुछ भी खा करके और दूध पीकर जाती थी, या फिर बादाम और अखरोट वगैरह खा के दूध पी के जाती है। तो उसकी हैबिट है वो, मतलब उसको ना पच जाता है खाली पेट दूध, मगर छोटी बेटी को नहीं पचता है। तो जैसा जिसका अपना अपना इम्यूनिटी होती है, अपना अपना मन होता है। बट हाँ, उसको शाम को मैं ज़रूर दूध देती हूँ। अब और नहीं मना करती है ना तो मैं उसको डांट के देती हूँ कि मॉर्निंग में नहीं पी रही हो तो शाम को आपको ज़रूर पीना है। तो कई लोगों ने मुझसे कहा था कि आप है ना लंच की रेसिपीज़ शेयर कीजिएगा, तो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि ना लंच की रेसिपी में क्या शेयर करूँ। मेरे बच्चे हैं ना बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ लंच ले जाना पसंद ही नहीं करते हैं। उन्हें बहुत सिंपल सा लंच ले जाना पसंद है। वो नॉर्मल सब्जी, पराठा, ढोकले और मतलब पोहा और बस 2-4 चीज़ और पास्ता, ये 2-4 चीज़ें ही हैं जो वो लंच में ले जाना पसंद करते हैं। साथ ही सैंडविच ले जाते हैं बस, और कुछ भी ले जाना पसंद नहीं करते। मैं उनके लिए सोचूं भी कि मैं कटलेट वगैरह बना दूं या फिर पिज़्ज़ा वगैरह, मतलब कुछ भी डिफरेंट चीज़ बना दूं, तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। वो कहते हैं मम्मा सब चीज़ें सौगी हो जाती हैं, ठंडी हो जाती हैं, तो हमें अच्छी नहीं लगती हैं, इसलिए आप सिंपल खाना बना के रख दिया कीजिए हमें, और जब हम घर पर रहेंगे ना तब हमें बना दिया करिए। तो उनको जब वो घर पर रहते हैं स्नैक्स उनको खाना होते हैं, या फिर डिनर में उनको खाना होता है, और संडे को उनको कभी कुछ स्पेशल खाना होता है, तो मैं तब जो भी मुझे बनाना होता है इस तरह की चीज़ें, कटलेट वगैरह बना देते हैं, या फिर जो भी उन्हें खाना होता है। लंच में वो लोग बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं ले जाते हैं, लेकिन अगर आप लोग कहेंगे ना तो लंच की रेसिपीज़ जो है वो मैं आपको बना के दिखाऊंगी, अलग से मैं उनको बना के दिखा दूंगी आपको। बट मेरे बच्चे जो है ना लंच में सिंपल खाना ही ले जाते हैं, और सबसे ज़्यादा ले जाते हैं वो लोग भिंडी की सब्ज़ी और पराठा, क्योंकि मेरी छोटी बेटी और बड़ी बेटी दोनों को भिंडी काफ़ी पसंद है। तो देखिए, सब्ज़ी फ्राई करते करते मेरा दूध बॉईल हो गया था और नीचे गिर गया था वो गैस पे। तो मेरी बहुत अच्छी हैबिट है और ये हैबिट हमको ज़रूर अपनानी चाहिए। जैसे ही मेरा दूध गिर गया, मैंने तुरंत गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दिया और तुरंत के तुरंत उसको एक कपड़े से साफ़ कर दिया। बट हाँ, ये याद रखिए कि गीले कपड़े से नहीं, आप एक सूखा कपड़ा लेकर के उसको पोंछ लीजिए और हल्का सा उसको साफ़ कीजिए। ज़्यादा गीला करके आपको उसको क्लीन नहीं करना है, थोड़ा सा क्लीन कर दीजिए फॉर द टाइमिंग। बाद में जब गैस स्टोव ठंडा हो जाएगा, आपका चूल्हा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद आप उसे अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा।
तो इससे ऐसा ये होता ये है ना कि जो हमारी गैस है ना वो ज़्यादा गंदी नहीं होती, और सबसे बड़ी बात है हमारा जो बर्नल है ना उसके आसपास का एरिया जलता नहीं है अगर आप उसे तुरंत साफ़ कर देते हैं तो। अगर मैं इसी गैस पर ऐसे के ऐसे ही जला करके और ये सब्ज़ी रख देती ना, तो ये जो गैस का स्टील वाला पार्ट है ना ये जल जाता, क्योंकि दूध जल करके वहाँ पर चिपक जाता। और गंदा गैस में मुझे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो साफ़ सुथरे चीज़ों में ही, मतलब मुझे साफ़ सुथरा ही रखना पसंद है, तो साफ़ भी हो जाता है, हाइजीन भी मेंटेन हो जाता है और चीज़ों की लाइफ भी बढ़ जाती है। जैसे अब इतनी महंगी महंगी चीज़ें हम बार बार तो ख़रीदते नहीं हैं, बार बार परचेस नहीं करते। हम मिडिल क्लास लोग हैं, हर 2-4-6 महीने में या साल 2 साल में गैस नहीं चेंज करते हैं। हमारी गैसें जो है ना वो सालों चलती हैं, मतलब 4 साल तो इसको हो गया है, और मुझे तो लगता है नियर अबाउट 7-8 साल और यूज़ करना है मुझे इसे, कम से कम 7 साल 8 साल और यूज़ करना है। अप्रॉक्सीमेटली 10 ईयर्स तो यूज़ करना ही होता है। कोई भी चीज़ जब तक ख़राब नहीं हो जाती जब तक हम उसको यूज़ करते हैं। तो जब कोई महंगी चीज़ हम परचेज़ करते हैं तो उसका जो मेंटेनेंस होता है, जो उसकी केयर होती है ना, वो थोड़ा सा हमें अच्छे से करना चाहिए। और मुझे तो लगता है सस्ती हो या महंगी, जो भी चीज़ है ना उसको हैंडल विद केयर रखना ही चाहिए। जितना अच्छा केयर करेंगे ना सामान की, चीज़ों की लाइफ उतनी बढ़ जाती है। तो मेरी तो यही आदत है, मैं अपनी चीज़ों को ना बहुत अच्छे से केयर करती हूँ, क्योंकि भगवान ने बड़ी मुश्किल से तो दी हैं। अब मतलब इतने मेहनत से तो हमने कमाई हैं ये चीज़ें, अब उनको भी हम अगर अच्छे से केयर नहीं करेंगे, ख़राब कर देंगे, तो फिर बार बार इन्हीं चीज़ों में पैसा वेस्ट करना मुझे तो वेस्ट ऑफ मनी लगता है। तो जो भी चीज़ है ना उनकी केयर कीजिए, संभाल के रखिए, और अच्छे से मेंटेन करेंगे ना तो उनकी लाइफ जो है ना काफ़ी बढ़ जाती है। तो मेरा चूल्हा आज भी नए जैसा ही दिखता है। 4 साल हो गए मुझे इसे यूज़ करते हुए। ये हमने अगस्त 2020 में लिया था और ये अगस्त 24 में पूरे 4 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे इसको यूज़ करते हुए। तो देखिए मैं ना सब्जी फ्राई कर दी थी, साथ ही साथ मैंने पराठे भी सेक लिए थे। तो मैं बच्चों को टिफ़िन में ना वैसे तो मोस्टली शुद्ध घी के पराठे ही देती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा घी के ही पराठे बनाती हूँ। ऑयल के पराठे बनाना बिल्कुल प्रेफर नहीं करती, मुझे तो उनका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा है ना आप शुद्ध घी के ही पराठे दिया कीजिए। बट हाँ, ठंडी में और ऐसे वेदर में, जब वेदर ठंडा हो रहा है ना, तब हम घी के पराठे देते हैं तो वो हार्ड हो जाते हैं, तब मैं जो है ऑयल के पराठे देती हूँ। मगर अंदर जो है ना शुद्ध घी लगा देती हूँ। तो अगर आप अंदर घी लगा देते हैं तो ऊपर से अगर आप ऑयल से भी तलते हैं ना तो भी पराठों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैं अभी ठंडा सा मौसम हो रहा है, घी जम ना जाए इसलिए मैंने ना ऊपर से तेल लगा दिया था, लेकिन अंदर मैंने जो है घी का जो घी की लेयर लगाते हैं ना, घी से फोल्ड करते हैं उसे, तो वहाँ पर मैं घी ही लगाती हूँ। तो मुझे ना, मैं घी के ही पराठे बनाती हूँ। घी के पराठों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और बच्चों के लिए हेल्दी भी होता है। तो मैं फटाफट से पराठे बना लूँगी और बच्चों का टिफ़िन रेडी कर दूँगी। और अभी देखिए उजाला तक नहीं हुआ था बाहर, और क्योंकि मुझे ना 6 o'clock से पहले ऊपर जाना होगा टिफ़िन वगैरह रेडी करके अपनी बेटी को 5:30 तक, ताकि अपनी बेटी, छोटी वाली बेटी को मैं नहला सकूं और उसको रेडी कर सकूं। तो बस देखिए मेरे पराठे रेडी हो गए थे और मैंने इन्हें पेपर में फ़ोल्ड कर दिया। यूनी रैप का ये रैप है, और पहले मैं एलुमिनियम फॉइल यूज़ करती थी, बट अब मैंने पढ़ा और सुना कि उसके जो है ना हार्मफुल होता है, गरम खाना उसमें अगर आप रखते हैं तो वो नुकसान करता है। तो मैंने उसको यूज़ करना बंद कर दिया है। और देखिए मैं इस तरीके से एक टिश्यू निकाल करके अपने डब्बों को पोंछ करके वापस जमा दूंगी जगह पर। ऐसा करने से ना हमेशा नीटनेस और क्लीननेस बनी रहती है, क्योंकि आटे वाले हाथ होते हैं और आटे वाले हाथ से जब भी हम डब्बे को छूते हैं तेल और घी के, तो उसमें हमारा जो परथन होता है हाथों में लगा हुआ वो उसमें मतलब चिपक जाता है। तो और ये देखिए मैंने बच्चों का टिफ़िन रेडी कर दिया था। भिंडी की सब्ज़ी अभी भी पक रही थी, क्योंकि भिंडी है ना थोड़ा सा टाइम लेती है। मेरे बच्चे ना बिल्कुल कुरकुरी सी भिंडी खाना पसंद करते हैं, तो कुरकुरी बनाने में भिंडी में थोड़ा टाइम लगता है। और बस देखिए मैं इस तरीके से ये पेपर को रखती हूँ और इसको फोल्ड करके ना 2-3 बार यूज़ करूँगी। आज मतलब मैंने अभी जैसे निकाला है ना, तो दोपहर तक इस पेपर को यूज़ करती हूँ। जितनी बार ऑयल वगैरह यूज़ करूँगी उसको उतनी बार पोंछती जाऊँगी, उसके बाद उस पेपर को फिर मैं फेंक देती हूँ। ऐसा नहीं कि हर बार जितनी बार मैं ऑयल का यूज़ करूँगी उतनी बार एक नया पेपर यूज़ करूँगी। ऐसा करूँगी तो मेरा रोल है ना जो वो हफ्ते भर में ही ख़त्म हो जाएगा, बट मेरा एक रोल जो है लगभग 10 से 15 दिन आराम से चल जाता है। तो देखिए मैं लगे हाथ ही ना कितनी भी जल्दी हो अपना चकला बेलन जो है वो धोकर ही रखती हूँ। ये जो है ना हमेशा ऐसा ही करना चाहिए। चकला बेलन कभी भी आपको जूठा नहीं रखना चाहिए, उसको
एट अ टाइम, मतलब जैसे ही आपने बनाया उसको तुरंत धो करके रखना चाहिए, नहीं तो मतलब ऐसा माना जाता है कि वास्तु दोष होता है। और मुझे फैला हुआ जो है वो पसंद भी नहीं आता है, तो इसलिए मैं है ना जब भी, भले चाहे सुबह सुबह ही क्यों ना बनाऊँ, बट मैं चकला बेलन तुरंत ही धो करके रख देती हूँ। तो मेरी भिंडी में बहुत कम ऑयल था, तो ये पका हुआ ऑयल था, यानी पूरी फ्राई करी थी उसका ऑयल रखा हुआ था, तो थोड़ा सा ऑयल मैंने और ऐड किया क्योंकि भिंडी पकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो मैंने बहुत थोड़ा सा 1 चम्मच ऑयल ही लिया था, तो भिंडी पक ही नहीं रही थी, तो मैंने सोचा कि अब देर हो जाएगी नहीं तो, इसलिए मैंने फिर थोड़ा सा ऑयल और ऐड कर दिया। तो आप लोगों के साथ भी अगर कभी ऐसा हो ना, तो आप जब पका हुआ ऑयल रखा रहता है ना उसको डालेंगे ना, तो बिल्कुल भी कच्चे ऑयल का टेस्ट नहीं आएगा। मैं तो ऐसा करती हूँ, जो पूड़ी वगैरह या पराठे वगैरह का तेल बचता है ना वो रखा रहता है, तो वो डाल देती हूँ, तो टेस्ट जो है ना वो कच्चे ऑयल जैसा नहीं आता है। तो देखिए वाटर बॉटल भी मैंने भर दी। मतलब सारे काम सुबह है ना मुझे खुद ही करने होते हैं नीचे के। हाँ, ऊपर मेरे हस्बैंड थोड़ी सी हेल्प करते हैं कि बच्चों को उठा देते हैं वो, और ब्रश वगैरह जो है मेरी बेटियां आप खुद कर लेती हैं, नहा भी लेती हैं, पानी वगैरह उनका जो है तैयार करवा देते हैं, उनको नहाने की प्रिपरेशन उनकी करवा देते हैं। तो देखिए अब जा कर के कहीं थोड़ा सा उजाला हुआ था और अभी टाइम हो रहा था आई थिंक 5:30 का अराउंड टाइम होगा। देखिए ऊपर की हमारी जो है बच्चे उठ गए हैं, तो ऊपर के कमरे की लाइट भी ऑन हो गई थी। लंच मेरा जो है वो पूरा प्रिपेयर हो चुका था और मौसम देखिए कितना अच्छा हो रहा था। मन तो कर रहा था वॉक पर जाने के लिए, लेकिन वही है ना कि टाइम नहीं होता है वॉक पर जाने का। और देखिए कितना अंधेरा सा है, अभी भी बहुत ज़्यादा उजाला नहीं हुआ है। और देखिए मेरा लंच पूरा तैयार हो चुका है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं कितनी जल्दी सुबह उठती होंगी और लंच बनाने के लिए। तो देखिए पूरा काम हो गया, बच्चों का टिफ़िन रेडी हो गया, मैं ऊपर से बच्चों को नहला करके रेडी करके आ गई। छोटी बेटी को मुझे नहलाना पड़ता है और रेडी करना पड़ता है, मतलब वो खुद से तैयार हो नहीं पाती है, तो उसको तैयार करना पड़ता है। तो बस ऊपर से मैं काम करके फिर नीचे आई और अब मैं जो है ना अपनी छोटी बेटी को, मतलब बड़ी बेटी को दूध दूँगी और छोटी बेटी को गर्म पानी पिएगी वो, तो गर्म पानी दे दूँगी। कान्हा जी का दूध तैयार करूँगी और मतलब पानी वगैरह तैयार करने के लिए मैं नीचे आ गई थी वापस से। तो देखिए बड़ी बेटी का मैंने दूध निकाल लिया है और कान्हा जी का दूध मैं ऊपर ले जाऊंगी, साथ ही गर्म पानी ले जाऊंगी। अगर आप सुबह ना जल्दी उठ जाते हैं ना, मतलब जो आपका टाइम है ना उससे 15 मिनट पहले उठ जाएंगे ना, काम बहुत इजी गोइंग हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है। मगर आप जो है टाइम से 10-5 मिनट भी अगर लेट उठते हैं, थोड़ा सा भी अगर आप लेट करते हैं ना, काम बहुत मतलब लेट हो जाता है, बहुत हड़बड़ी मच जाती है और फिर है ना मतलब टाइम पर काम कंप्लीट नहीं हो पाते। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि हम 10-15 मिनट पहले उठ करके आराम से रिलैक्स होकर के सारे काम कर लें, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मैं तो ऐसा ही करती हूँ ज़्यादातर जो है ना। मैं 4:45 में अगर चाहूँ तो 5 o'clock पर भी उठूँगी, तब भी अपने बच्चों को रेडी कर सकती हूँ, काम हो जाएंगे। लेकिन मैं फिर भी है ना 4:45 पर ही उठती हूँ, क्योंकि वो जो 15 मिनट होते हैं ना मॉर्निंग का जो 15 मिनट है जो मैं पहले उठती हूँ ना, वो बहुत हेल्प करता है मेरी कामों को ईजी गोइंग करने में। अदरवाइज़ बहुत हौच-पौच हो जाता है, बहुत हड़बड़ी मच जाती है। तो मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी कि अगर आप हर काम को टाइम पर करना चाहते हैं, पंक्चुअलिटी के साथ करना चाहते हैं, रेगुलरिटी के साथ करना चाहते हैं और बच्चों को टाइम मैनेजमेंट सिखाना चाहते हैं, तो जब टाइम मैनेजमेंट आप खुद करेंगे ना, बच्चे तभी सीखेंगे, आपसे ही बच्चे सीखते हैं। लोगों को मैंने देखा है कि बच्चे बिना नहाए स्कूल जा रहे हैं, बच्चे लंच में बिस्किट और नमकीन लेकर जा रहे हैं, कुछ भी। मेरे बच्चे भले ही बहुत वैरायटी ऑफ फूड भले ना ले जाएं, लेकिन प्रॉपर फूड लेकर जाते हैं। अभी उनका जो है स्कूल का टाइमिंग थोड़ा सा शॉर्ट है, जैसे ही उनका फुल टाइम स्कूल हो जाता है तो फ्रूट ब्रेक होता है, तो फ्रूट्स वगैरह भी लेकर जाते हैं। तो मतलब हर चीज़ है ना टाइम पर करने के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट ज़रूर करना चाहिए। और 5-5, 10-10 मिनट जो होते हैं ना मॉर्निंग के, वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो देखिए 6:35 हो रहा था और मेरे बच्चे रेडी हो गए थे। बच्चे मेरे पता है 6 o'clock पर ही रेडी हो जाते हैं, वो भी है ना टाइम से पहले रेडी हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं होती है, टाइम से पहले रेडी हो जाते हैं और आराम से रेडी होकर के अपना दूध वगैरह पी करके अगर कुछ खाना है तो खा लेते हैं। तो देखिए मैं रेडी हो गई हूँ वॉक करने के लिए। 6:30 पे बच्चे निकले हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना टाइम को यूज़ किया जाए, 6:30 से काम तो करेंगे नहीं। और तो मैंने सोचा चलो वॉक करके आते हैं। बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही है, बहुत अच्छा वेदर हो रहा है, तो चलिए वॉक करने चलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
आई होप आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए, और साथ ही कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आप लोग कहाँ कहाँ से मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों के यहाँ बारिश कैसी हो रही है, सारी चीज़ें मुझे बताइएगा, क्योंकि कमेंट पढ़ने से मुझे बहुत खुशी मिलती है, बहुत इंकरेजमेंट मिलता है। आप लोगों के अच्छे अच्छे जब कमेंट आते हैं ना तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो देखिए ये मेरी कॉलोनी है, 6:30 का टाइम हो रहा है और मैं निकल आई वॉक पर। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं ना तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड हो उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वीडियो आप टाइम पर देख पाएँ। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम।